जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव है, जो दिव्य है, शाश्वत है, वो कैसे आकर के इन तीनों गुणों में बंध जाता है, जो कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव है उसका इस सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आनंद में रहने वाला है, जैसे कि भगवान है, भगवान का ही अंश है जीव। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तो दिव्य है, उसका इस सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, उसका इस भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। पर क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, इस कारण वो इन तीनों गुणों से बंध जाता है, और ये तीनों गुण ही इंसान के सुख दुख का कारण है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो जीव दुखी रहता है, जो जीव सुखी रहता है, उसके मूल में ये तीनों गुण ही हैं। इसी कारण वो बंधा हुआ है, नहीं तो दिव्य है, वो तो आनंद वाला ही है, उसको तो कोई दुख नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी जो आप और हम ये सुख दुख भोग रहे हैं, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में ये तीन गुण ही हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सत्वं रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभव निबधन्ति महाबाहु देहि देहिनम अव्ययम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव दिव्य और शाश्वत है, वो इन तीन गुणों के कारण बंध जाता है। उसको लगता है कि ये इसने किया है, क्योंकि आप और हम देखें तो हम क्या कहते हैं? हम यही तो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें सुख दे दिया है, इस व्यक्ति ने हमें दुख दे दिया है, इसके कारण हम सुखी हैं, इसके कारण हम दुखी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस सबका मूल कारण क्या है, तो कोई व्यक्ति, कोई दूसरा जीव यहाँ पर सुख दुख का कारण नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सुख दुख के मूल में है, वो यहाँ पर भौतिक प्रकृति है, और भौतिक प्रकृति के मूल में ये तीनों गुण हैं। तो तीनों गुण के ही कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कोई सुख दे रहा है और दुख दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप और हम देखें कि जो भी क्रिया हम करते हैं, तो उस क्रिया के ही कारण तो सुख और दुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हमारा कर्म ही हमें सुख और दुख प्राप्त करवा रहा है, और ये क्रिया के मूल में क्या है? क्यों हम ये क्रिया कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कोई तो अच्छे अच्छे कार्यों को ही करता है, किसी का स्वभाव बुरा कार्य करना होता है। तो अगर हम सोचें तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जीव का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि वो प्रकृति के संसर्ग में आ गया है, इस कारण अब उसको प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ रहा है। 84 लाख योनियाँ हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पशु है उसे पशु की क्रिया करनी पड़ रही है, क्योंकि वो उसके लिए बाध्य है, वो स्वतंत्र नहीं है कि वो इस क्रिया को ना करे। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो पशु है उसको पशु की क्रिया करनी ही पड़ेगी, जो पक्षी है उसे पक्षी की क्रिया करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो मनुष्य है वो भी कर्म करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर आप और हम देखें कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इस कार्य को नहीं करना चाहते थे। कई लोग ऐसा करते हुए मिलेंगे कि मैं इस कार्य को नहीं करना चाहता था, उसके बाद भी मैंने इस कार्य को कर दिया। तो उसके मूल में क्या है? उसके मूल में ये गुण ही है आपके अंदर। श्री कृष्ण कहते हैं सबका मूल कारण क्या है? ये गुण। और ये गुण किससे प्राप्त हुआ है? ये प्रकृति द्वारा, क्योंकि प्रकृति इन तीनों गुणों से ही बनी हुई है, वही हर जीव में हो रहा है, वही हर जीव में व्याप्त है। तो यहाँ पर किसी में सतोगुण का होता है प्रभाव, किसी में रजोगुण का होता है, और किसी में तमोगुण का होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी अगर कोई ये सोचे कि सतोगुण में स्थित है तो वो स्वतंत्र है, क्योंकि सतोगुण जो व्यक्ति होता है सतोगुणी, उसे ऐसा लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, पर होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर तीनों गुण ही बांधने वाले हैं। आप ये सोचें कि आप और हम बहुत ज्ञानी हो जाएं, हम बहुत श्रेष्ठ हो जाएं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई ये सोचे कि मेरी प्राप्ति हो जाएगी, तो मेरी प्राप्ति के लिए इन तीनों गुणों से पार जाना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं केवल मेरा धन या कोई मनुष्य या किसी का संग ही माया नहीं है। इन तीन ये जो गुण है, तीन में से एक गुण जो आपके अंदर व्याप्त है, उसको जब आप पार करेंगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। कोई ये सोचे कि धन को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, जगह को बदल ले, उससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये ही केवल माया नहीं है। माया तो वो है जो आपके अंदर व्याप्त है, जो गुण आपके अंदर है, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण हो। श्री कृष्ण कहते हैं जब उसका नष्ट होगा, जब आप उसका नाश करेंगे, उसके बाद कहीं पार जा करके आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। आगे